यह एक रिजल्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसमें यूज़र के जो एरर्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा और क्यों एरर हुई है इसका कारण बताया जाएगा और साथ ही साथ कुछ उपयोगी टिप्स भी दिए जाएंगे ताकि आपको कुछ उनका बेनिफिट मिल सके। ओके, स्टार्ट करते हैं। देश की औद्योगिक नीति पर विचार कर उसे नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है जिससे विदेशी मुद्रा की समस्या का हल निकल सके। ओके, अब वाई मिस्टेक इन्होंने निकल की जगह निकाला जा सके लिख दिया है अपने मन से। तो मेक श्योर कि आप जब लिख रहे हो तो सही साइन बनाएं, क्योंकि एक गलत साइन या फिर थोड़ा सा भी शॉर्ट हैंड है, अगर लाइट का डार्क हो गया तो गुड़ का गोबर हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप आउटलाइन प्रॉपर बनाएं। ओके, एक्स्ट्रा अपने मन से नहीं लगना है। ओके, तो निकल सके तथा औद्योगिक प्रगति धीमी ना होने पाए। यहाँ ये मेजर इशू नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली आजकल जो पेपर होते हैं बेसिकली जो स्पीच दी जाती है उनमें तो वो समाचार पत्रों से ले ली जाती है। तो जो समाचार पत्र होते हैं उनके सभी के अलग अलग एडिटर होते हैं और ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे एडिटर ग्रामर को फॉलो करें। तो पाए में या आएगा या ए आएगा क्लियर नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता। ओके, हर पेपर को आप देखिए, सबके अलग अलग रूल्स और अलग अलग तरीके से लिखने की पद्धतियां हैं। ओके, तो इनको लेकर के ज़्यादा चिंतित ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ें ताकि आप इस तरह की समस्याओं से निजात पा सकें। अब आप कहेंगे निजात कैसे मिलेगी, तो सीधा सा पॉइंट है, जब आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ने लगती हैं तो आपको पता चलने लगता है कि उस न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स हैं वो किस भाषा शैली का यूज़ करते हैं, किस प्रकार की उनकी ग्रामर होती है। ओके, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा जब भी कोई भी स्पीच होगी या एडिटोरियल आपके माइंड में आएगा तो आप समझ जाएंगे यार ये एडिटोरियल ना उधर से लिया गया, क्योंकि वहाँ की भाषा शैली शब्द ये सब उसी टाइप के हैं जो उस न्यूज़पेपर में होते हैं। आप अनुमान से ही क्लियर कर सकते हैं और एक बार जब आपको पता चल जाएगा कि वहाँ उस एडिटोरियल मतलब उस समाचार पत्र से लिया गया है तो आप समझ जाएंगे यार वो वाले ना या ज़्यादा लिखते हैं ए कम लिखते हैं। ओके, सिंपल, कोई सॉलिड रीजन नहीं है। रूल ये कहता है कि आपको ये का प्रयोग करना चाहिए। बट आप कई सारे न्यूज़पेपर देख सकते हैं वहाँ पर आपको या ए की मात्रा मिल जाएंगे। ओके, फैक्ट क्लियर हो गया होगा। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में कारखानों के ही विस्तार की कोशिश की जाएगी। पैराग्राफ बताया जाता है कि वर्तमान कारखानों की क्षमता के अनुसार उत्पादन बढ़ाने की सुविधा के अलावा जहाँ तक हो सकेगा उनका ही विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली ये था ओरिजिनल सेंटेंस, बट बाय मिस्टेक लिखा कुछ और था, बट रीडिंग में इशू हो जाता है। इस इशू का समाधान ये, जब आप रीडिंग करें तो एक सेंटेंस पूरा पढ़ने का प्रयास करें, एक वर्ड ना पढ़ें, क्योंकि उनका को उनको उनकी और पता नहीं क्या पढ़ा जा सकता है। सिंपल, तो वो वास्तव में है क्या आगे के 4 शब्दों से डिसाइड हो जाएगा। पिछला क्या था, जहाँ तक हो सकेगा उनका विस्तार किया जाएगा। ओके, ये क्लियर हो जाता, उनको विस्तृत किया जाएगा नहीं होता। ओके, अगर आउटलाइन आपकी विस्तृत लिखी थी तो आप विस्तृत कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर आपकी आउटलाइन विस्तार तक ही सीमित थी तो यकीनन ये शब्द यहाँ पे गलती से नहीं लिखा जाता। ये एक्चुअली एक वर्ड पढ़ने का ही कारण होता है, उस वजह से इस प्रकार की गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर आप आउटलाइन सेम बनाते हैं तो इसमें थोड़ा संशोधन कर लें और थोड़ा सा लघुकरण वृद्धिकरण जैसे रूल्स का प्रयोग करें और थोड़ा सा चेंजेस कर लें। विस्तार है तो वृद्धिकरण कर लीजिए, लघुकरण कर लीजिए, विस्तृत बन जाएगा। ऐसे करके आप इनमें थोड़ा सा डिफरेंट कर लें ताकि रीडिंग के टाइम पे आपको इशू क्रिएट ना करें। ओके, उसके बाद ही देश की ज़रूरतों के अनुसार नए कारखानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इससे खर्च में कमी होगी। यहाँ पर शायद ये पढ़ना भूल गए हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ कम शब्द टाइप किया है, कम, ओनली कम, बाकी खर्च में ये गायब हो गया है। तो अगर आपसे डिक्टेशन छूट जाती है लिखते टाइम पे तो मेक श्योर कि आप डेली कम से कम 4 स्पीच प्रैक्टिस करें। 4 स्पीच प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो हाथ हैं लिखने की उनकी क्षमता बनी रहेगी। अदरवाइज़ आप अगर एक स्पीच लिखेंगे और न्यू स्पीच आ जाएगी तो कॉमन बात है आप छूट जाएगा और हाँ, या फिर हो सकता है हाथ में दर्द होने लगे या फिर कुछ भी पॉइंट हो सकता है। तो आप कम से कम 4 स्पीच डेली प्रैक्टिस करें। अब बात आती है कि नए स्पीच में हाथ रुक जाता है तो आप रेगुलरली
न्यू स्पीच लिखेंगे तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आपका शब्दकोश इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको कोई भी शब्द नया नहीं लगेगा। 10 शब्द नए हो सकते हैं किसी भी स्पीच में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी स्पीच ही आपको न्यू लगे। ठीक है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ओके। इससे खर्च में कमी होगी, चीज़ों की कीमतें घटेंगी। यहाँ पर एक प्रीवियस मैंने कल वीडियो बनाया था जो आपने देखा होगा, एक्चुअली ये है वो वीडियो, यहाँ पे है और है का अंतर। इसमें क्लियरली बताया गया है कि एक वचन कौन होता है, बहुवचन कौन होता है। इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ड में कौन सा शब्द है जिसकी वजह से आखिरी शब्द एक वचन या बहुवचन होगा। तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको गाइड मिल जाएगा और बहुत सारे एक्सप्लेन एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, चीज़ों की कीमतें, यहाँ पर ये जो है कीमतें बहुत था, 1 2 3 4 5 बहुत सारी कीमतें थी, तो घटेंगी आता, यहाँ पर घटेगी नहीं। अगर यहाँ पर होता चीज़ों की कीमत अकेला होता, कीमत घटेगी, तब उस स्थिति में घटेगी आता, बट यहाँ पर ऑलरेडी बहुवचन था, इस वजह से आपने बहुवचन तो लिखा बट लास्ट में घटेगी कर दिया, तो पॉसिबल ही नहीं था। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉमन सेंस यूज़ करना था, जिसने भी किया है। ओके, तथा विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किंतु इस नीति से एकाधिकार तथा केंद्रीकरण, ओके ये एक्चुअली गलत हो गया है, केंद्रीकरण होता है, यहाँ पर ये या बन गया है तो गलत है, कोई बात नहीं, बढ़ने का भय है तथा क्षेत्रीय विकास की नीति को धक्का लग सकता है। धक्का का मतलब ये होता है कि जहाँ वर्तमान स्टेज पर है उससे बैक में चले जाना। ओके, विकास अगर हमारा रेगुलरली हम इतना टास्क करते हो तो हो सकता है इस जो नई नीति हम बनाएंगे उससे हमारे विकास प्रभावित हों, तो धक्का लगने का मतलब होता है बैक स्टेज में जाना। धक्का कोई शब्द नहीं होता, धक्का कोई शब्द नहीं होता, और लगा सकता है पॉसिबल है ही नहीं है, लग सकता है, एक इफेक्ट, करंट लग सकता है, बिजली छूने पर करंट लग सकता है, ऐसा नहीं होता कि बिजली छूने पर लगा सकता है, तो ये लगा शब्द यहाँ पर कभी नहीं आता। ओके, धक्का लग सकता है। आज यहाँ अधिकृत सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि इन और उन, बेसिकली ये प्लेस, इनका प्लेस चेंज होता है, तो अगर बाई मिस्टेक आप इनकी जगह उन वाले प्लेस पर लिख देते हैं आउटलाइन, तो थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आप प्रयास कीजिए कि इन वाला जो प्लेस है उसको इन वाले मतलब इन जहाँ पर लिखा जाता है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, आपकी प्रणाली में जहाँ भी लिखा जाता है वो वहीं लिखें। अगर बाई मिस्टेक हो जाता है तो आप आगे के वर्ड्स को रीड करें और उसके अकॉर्डिंग ही उनका वो समझें, आउटलाइन फिक्स करें कि यार ये इन है या उन है। ओके, इन सब बातों को का ध्यान रखकर ही निश्चित कदम उठाए जाएंगे। ओके, निश्चय कम, यहाँ पर ये पता नहीं कैसे उन्होंने रीड कर लिया है, फिर हो सकता है कदम का आउटलाइन प्रॉपर नहीं बना हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ते इस सेंटेंस से यहाँ तक तो क्लियर हो जाता कि इस चीज़ को इफेक्ट ना हो, इसके लिए हम निश्चित कदम उठाएंगे, फिक्स कदम उठाएंगे कि ऐसा ऐसा हो तो उसका साइड इफेक्ट ना हो। ओके, इस संबंध में प्रशासनिक कदम उठाकर एकाधिकार को रोका जाएगा। चौथी योजना में उक्त नीति पर ही काम होगा, किंतु सरकारी क्षेत्र का विकास रोका नहीं जाएगा। उपभोक्ता उद्योगों में भी सरकारी क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, उद्योगों में भी सरकारी क्षेत्रों का और क्षेत्र का, ये दोनों हो सकता है आपको एक जैसे लगे, यहाँ पर एक्चुअली दोनों शब्द अपने आप में ठीक लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्लियर होगा वो आपकी आउटलाइन से होगा। तो जस्ट मैंने अभी कहा कि आउटलाइन कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर यहाँ पर दोनों ही शब्द डिफरेंट हैं, क्षेत्र और क्षेत्रों, दो एक में मात्रा है, तो जहाँ पर भी मात्रा आती है और लगता है कि ये शब्द बाद में कन्फ्यूजन कर सकता है तो मात्रा जरूर लगा दें। ओके, सरकारी क्षेत्रों में यह स्वीकार किया जा रहा है कि इस वर्ष भी औद्योगिक विकास की गति धीमी ही रहेगी तथा प्रगति की दर 100%, तो इन्होंने ये बाय मिस्टेक वर्ड पहले लिख दिया, बाद में यहाँ पर ये गायब है। ओके, 100% हो गई तो भी वह खुशी की बात होगी। विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण औद्योगिक प्रगति को भारी क्षति पहुंची है तथा उसकी रफ्तार धीमी हो गई है, किंतु हमारे उद्योगों ने वर्तमान स्थिति का सामना करने का दृढ़ संकल्प किया है। ओके, तो समस्या और स्थिति कभी भी आउटलाइन सेम नहीं हो सकते, तो मेक श्योर कि आप आउटलाइन सही बनाएं। ओके, अगर एक जैसे आउटलाइन है तो थोड़ा सा बाकी को आगे पीछे पढ़ने का प्रयास करें। ओके, तो सही से रीड कर पाएंगे।
और ये कोई मेजर इशू नहीं है, इन्होंने दृढ़ संकल्प को एक साथ लिख दिया है, तो ये हाफ एरर है। जो अंडरलाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सब हाफ एरर हैं। ओके, तथा वे आयात की जाने वाली वस्तुओं की जगह देसी माल और मशीनों के उपयोग की ओर प्रयत्नशील हैं। अब यहाँ पर मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जो जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे, उसमें इस प्रकार का बताया गया है कि ये है और हैं कौन इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर है और हैं इन सब से। ओके, कौन? बे मतलब हमारे उद्योग। ओके, हमारे उद्योग। बे आयात की जाने वाली वस्तुओं की जगह पर इन सब का उपयोग करने के लिए प्रयासरत हैं या प्रयत्नशील हैं। बे यहाँ पर जो है आया है वो बे के लिए यानी उद्योगों के लिए, हमारे उद्योगों के लिए आया है। ओके, इस दिशा में गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों ने बड़ा उत्साह दिखलाया है। यहाँ पर है क्यों आया है? क्योंकि उत्साह के लिए है आया है, ना कि हमारे उद्योगों के लिए। ओके, कोई मतलब नहीं, यहाँ पर उत्साह के लिए है का प्रयोग हुआ है। तथा सरकार की ओर से भी उनको पर्याप्त सहयोग प्रदान किया जा रहा है। ये शायद टाइपिंग का मिस्टेक है, पर्याप्त ऊपर या लगना था, बट इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। तो पर्याप्त ये शब्द अपने आप में गलत है, पूरी हिंदी में कहीं ये शब्द नहीं मिलेगा। ओके, विदेशी मुद्रा की कठिनाई बहुत दिनों तक चलने की संभावना है, इसलिए हमें आयात कम करना ही होगा। नई आयात नीति में इन सब पर, तो इन और उन मैंने जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले क्लियर किया है कि आउटलाइन प्रॉपर बनाइए, प्लेस को चेंज मत कीजिए, जल्दबाजी में भी बिल्कुल नहीं। अगर हो जाता है तो आगे पीछे सेंटेंस को रीड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही उनको प्रोनाउंसिएट कीजिए। ओके, उन सभी नई आयात नीति में इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा जो कि अनिवार्य हों, केवल उनको। ओके, जो आयात अनिवार्य हो, यहाँ पर जो का मतलब एक दो चीज़ें जो अनिवार्य हो, केवल उसको अनुमति दी जाए। शेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कच्चे माल तथा मशीनों की खोज कर उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर एक शब्द इन्होंने जस्ट लिखा आवश्यकता, और बाकी सब ये भूल गए हैं या फिर हो सकता है कवर नहीं कर पाए स्पीड के चक्कर में। ओके, तो मेक श्योर कि आप डेली कम से कम 4 स्पीच प्रैक्टिस करें। और ये जो शब्द हैं, ऐसा नहीं है कि ये तमिलनाडु के किसी तमिल व्यक्ति का नाम हो, की पूर्ति के लिए, ये तो कॉमन वर्ड है। आई होप आवश्यकता और ये ऐसे शब्द हैं जो ज़्यादातर स्पीच में देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को कम से कम स्किप मत कीजिए और इनका तो प्रैक्टिस ऐसे कर लीजिए कि ये तो बिल्कुल आउटलाइन की, मतलब शब्द चिन्हों की तरह इन्हें रट के रखिए। ओके, इसके सिवा कोई उपाय भी नहीं है। हमें खुशी है कि हमारे उद्योग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस संबंध में लगातार अध्ययन और खोज की जा रही है। ओके, तो अध्ययन और उत्पादन का भी आउटलाइन मेरे ख्याल से कभी भी सेम नहीं हो सकता, लेकिन अगर सेम है तो आगे पीछे पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ अध्ययन और उत्पादन कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। ओके, अगर हैं तो आप आज ही चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही शब्द अपने आप में पूरे परफेक्ट फिट होते हैं। ओके, कुछ चीज़ों के आयात की जगह कच्चे माल का प्रयोग कर उत्पादन करना भी प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, तो दिया के बाद यहाँ पर है और गया स्किप कर दिए गए हैं। तो मेक श्योर कि जब आप आउटलाइन बनाएं, कितने भी फास्ट या फिर कितने भी स्लो राइटर क्यों ना हो, अपने मन से ना तो किसी शब्द को गायब करना है और ना ही किसी शब्द को जोड़ना है। ओके, जैसे कुछ होता है, उन्होंने कहा, अपने मन से ही है कि लगा दिया, जब है ही नहीं उसमें तो अपने मन से लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, अपने पेन पर या पेंसिल पर नियंत्रण रखिए और जो बोला जाए केवल उसको ही लिखिए। ओके, इस संबंध में विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण औद्योगिक प्रगति को भारी खतरा उत्पन्न, इस समय संबंध में यहाँ पर पता नहीं कैसे लिख दिया इन्होंने, भारी खतरा उत्पन्न हो गया है तथा उद्योग मंत्रालय बड़ी कठिनाई का सामना कर रहा है। इस संबंध में उद्योगों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जा रहा है। नई आयात नीति में औद्योगिक उत्पादन, ओके, उद्योग उत्पादन नहीं होता, उद्योगों की संख्या बढ़ाई जाती है। औद्योगिक उत्पादन यानी कि इंडस्ट्रियल मटेरियल का जनरेशन, मतलब एक तरीके से उत्पादन बढ़ाया जाता है। ठीक है, उद्योगों की संख्या बढ़ती है और औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है तथा देश में निर्मित वस्तुओं का निर्यात कम ना हो, इस बात की पूरी व्यवस्था की जाएगी। सरकार विदेशी सहयोग से उन उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देगा जिनके लिए, ओके, यहाँ पर उन मतलब 1+ है। ओके, अगर यहाँ पर उस होता तो यहाँ पर जिसके चल जाता, उस उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देगी जिसके लिए कम खर्च हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन है मतलब एक से अधिक उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देगी जिनके लिए
विदेशी मुद्रा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, और जिनके, अब यहाँ पर है जिनके, तो यहाँ पर भी जिनके सहयोग से निर्यात को बढ़ावा मिल सकेगा। इस संबंध में उद्योगपतियों से लगातार बातचीत चल रही है, परंतु अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। निर्णित नहीं होता, ये निर्णित शब्द कॉमन शब्दावली में नहीं आता है, निर्णित, और ये अपने आप में गलत है, निर्णीत होता है, वो भी केवल कोर्ट की शब्दावली में आता है। ओके, तो ये थी छोटी सी डिक्टेशन जिसे ट्रांसलेट किया है। किसी भी यूज़र ने नाम नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जिसने भी किया है बहुत अच्छा है, बट काफ़ी सारे एरर हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, जैसे विस्तृत अपने मन से लिख दिया, या फिर हो सकता है आउटलाइन सिमिलर रही हो। यहाँ पर किए जाएंगे, कोई मेजर इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये यूज़ किया या यूज़ किया, इसका समाधान बता ही दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर को रीड करना है आपको। घटेंगी और घटेगी ये जस्ट बता दिया है कि यहाँ पर हमें ये पता करना है कि ये घटेगी और घटेंगी किस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कीमतों के कारण यहाँ पर ये घटेंगी आया है। अगर चीज़ों की कीमत घट गई है या घटेगी, तो यहाँ पर कीमत होने, अगर सिंगल कीमत होता तो घटेगी, और कीमतें हैं तो यहाँ पर घटेंगी। ऐसे ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, और कम से कम ये गलतियाँ तो आप दोहराएंगे नहीं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई गलतियों के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए सी यू अगेन।